जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी एडमिशन के बारे में। दोस्तों आपको पता है आज 16 तारीख है, 16 अगस्त को हमारा कॉमन मेरिट लिस्ट आने वाला था। तो दोस्तों फिफ्थ राउंड का यहाँ पर हमारी कॉमन मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। कॉमन मेरिट लिस्ट हमें कैसे चेक करना है, पूरी जानकारी को मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों कॉमन मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। एमपीआईटी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना क्या काम करना है। यहाँ पर आपको अपना लॉगिन नंबर डालना है, लॉगिन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन करें पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी चल रहा है और यहाँ पर लिखा गया है कि कन्वर्जन राउंड का क्या मतलब है, फिफ्थ राउंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिफ्थ राउंड का यहाँ पर नाम रखा गया है। ओपन राउंड कह सकते हैं, कन्वर्जन राउंड कह सकते हैं, या फिफ्थ राउंड, कोई भी नाम इसके कह सकते हैं। तो हमने इसे शॉर्ट में फिफ्थ राउंड का है। ठीक है, तो फिफ्थ राउंड की यहाँ पर कॉमन रैंक है, यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। और इसे चेक करने के लिए आपको अपना लॉगिन चेक करना पड़ेगा, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए आप कि आपका रैंक कितना बना है। चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं एक स्टूडेंट का। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसको लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन जैसे हम करेंगे यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, पूरी डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे नीचे आपको एक लिंक दिखाई देगा, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड का आपको एक लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी, आपका डाटा आपको दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे नीचे देखना है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है और मैं आपको अच्छे से आपको समझाऊँगा इसे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 278 नंबर हैं और 500 में से और 55.60 इनकी परसेंट थी। ठीक है, 10वीं क्लास के आधार पर जो आपको परसेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है वो किसकी दिखाई दे रही है, 10वीं क्लास की आपकी परसेंट आपको दिखाई देगी। और इस परसेंट के आधार पर इनकी रैंक आई है 28,333। ठीक है, 28,333 यहाँ पर रैंक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। 28,333 रैंक हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रैंक होती है ना, रैंक किस पर डिपेंड करती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हमारी जो रैंक होती है वो हमारी परसेंट पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपकी परसेंट होगी उतनी ही आपकी रैंक कम जाएगी। ठीक है, और जितनी कम आपकी परसेंट होगी रैंक उतनी ही ज़्यादा जाएगी। जैसा कि देख पा रहे हैं 55.60% है, रैंक कितना गया, 28,333 रैंक चला गया। वहीं आपकी अगर परसेंट 60% होती तो यहाँ पर लगभग 25,000 की रैंक के आसपास जाती। वहीं आपकी अगर 70% होती तो ये आपकी 15,000 के आसपास रैंक जाती। अगर ये परसेंट आपकी 77% होती तो आपकी 6,000 के आसपास रैंक जाती। तो आपकी रैंक डिपेंड करती है आपकी 10वीं क्लास के परसेंट के आधार पर। अब दोस्तों क्या इस रैंक से हमें ये पता चलेगा हमें कौन सा कॉलेज मिला है? नहीं पता चलेगा। रैंक से हमें कॉलेज का पता नहीं चलेगा। ये केवल और केवल आपको रैंक दिखा रहा है। रैंक का क्या मतलब होता है कि मान के चलिए आपके 1 लाख स्टूडेंट थे, फिफ्थ राउंड में रजिस्ट्रेशन किया। अब 1 लाख स्टूडेंट में आपकी 10वीं क्लास परसेंट के आधार पर आप कौन से नंबर पर आ रहे हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट कौन से नंबर पर आ रहा है, आपकी परसेंट के आधार पर। अब जो स्टूडेंट है इनकी 55.60% है और ये स्टूडेंट आ रहे हैं 28,333 पर। मान के चलिए आपकी 90% होती तो आप 1,000 नंबर पर आ जाते। तो 1,000 नंबर पर आ जाते, आपकी परसेंट पर डिपेंड करता है। अब आपकी परसेंट कितनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका रैंक कितना आया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है? अभी आपको नहीं पता चलेगा। इसकी एक और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अभी। ठीक है, एक और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अभी 16 तारीख को। अभी जो कॉमन मेरिट लिस्ट आई है अभी इसकी एक और मेरिट लिस्ट आएगी जिसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट कहते हैं, और उसमें हमें पता चलेगा कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपको, कौन सा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर अगर सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पर नोट में एक चीज़ आपको दिखाई देगी। काफ़ी स्टूडेंट इसे घबराते हैं, डरते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों इसका कुछ भी मतलब नहीं है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, डायरेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको जो 10वीं क्लास के जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर में
यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय उन नंबर में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर आपको गलत नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस गलत नंबर को सही करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 17 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आपको एक काम करना पड़ता है। इनकी एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है, इस ईमेल आईडी पर आपको क्या करना होता है, आपको 10वीं क्लास की आपकी जो मार्कशीट होती है उसे अटैच करके और आपने क्या क्या गलतियां की हैं उस गलतियों को उस ईमेल बॉक्स में आपको बताना होता है और इस ईमेल आईडी पर 17 अगस्त को शाम को 5 बजे तक सबमिट करना होता है। ठीक है, 17 अगस्त को शाम को 5 बजे तक सबमिट करना होता है, लेकिन आपको तभी यहाँ पर सबमिट करना है जब आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती की है, हमने कोई मिस्टेक की है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोई गलती या हमने मिस्टेक नहीं की है और जो हमारे नंबर यानी कि हमें हमारी जो परसेंट दिखाई दे रही है वो सही परसेंट है, तो फिर इस नोट से आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई मिस्टेक है तभी आपको इससे मतलब है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी सारी जानकारियाँ, मैंने आपको अच्छे से बता दी। कॉमन मेरिट लिस्ट हमारी आ चुकी है, कैसी देखना है ये भी सारी जानकारी समझा दी है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।